अग्नि पथ पर नहीं, योग पथ पर चले। और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी। अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात है। युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? क्या युवा अपना हौसला बरकरार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। और सेवा चाहे 1 दिन की मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे 5 साल की मिले, कुछ कह रहे हैं 7 साल का होना चाहिए कम से कम ये पीरियड, जो भी सरकार निर्धारित करे। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं सबकी राय आ चुकी है, सबके स्वर सत्ता के कानों तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है धीरज रखने की आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक इस अब आंदोलन के स्वर भी अब गूंज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समाधान अवश्य निकलेगा। थोड़ा शांति का योगदान है। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव गली मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें। और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर के कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे। और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, योग ये हमारे पूर्वजों की विद्या है। और इससे सबकी सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो उनकी मांग है, उनकी भूख है, अभीप्सा है, वो उससे पूरी होती है। और इससे हम रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, रोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि बीमारियों को क्योर भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सब व्याधियों से मुक्त होकर के व्याधियों की समाप्ति करके समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। योग के विविध पहलू हैं, हम सारे पहलुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे और सबको ये समझाएंगे, बताएंगे कि कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि योग केवल योगियों को, कंदराओं, गुफाओं में रहने वालों को करना चाहिए। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि फला मजहब के लोगों को योग नहीं करना चाहिए। 177 देशों ने इंटरनेशनल योग डे का समर्थन किया, तो उसमें कम्युनिस्ट देश भी थे, इस्लामिक देश भी थे, उसमें क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले भी देश थे। सब राष्ट्राध्यक्षों ने माना, सारी दुनिया के विवेक से लोग मानते हैं कि योग कोई मजहबी विद्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो रिलीजियस टेररिज्म में, पॉलिटिकल टेररिज्म में विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग लोगों को लूटने में विश्वास रखते हैं, वो लोगों को इस कुंठा से बाहर नहीं निकलने देना चाहते कि आप आरोग्य के बारे में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आरोग्य की आत्मनिर्भरता का सूत्र है योग। ये हार्मनी के लिए, यूनिटी के लिए, वननेस के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए, यह सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर के सेल्फ विजडम का अनुशासन है, सूत्र है, अभियान है, महामंत्र है योग। और योग में सारा देश बने और योग में सारा विश्व बने, इसके लिए हमने कोरोना के बाद तो इस बात को पूरी दुनिया ने और अधिक समझा है। और हमने कहा है योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, यही समय का युग धर्म है, यही समय का सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म है। क्योंकि इसी से ही सारे संसार के लोगों का उपचार भी होगा, उपकार भी होगा, उद्धार भी होगा।